हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल है जहाँ पे बुक एग्जीबिशन रखी गई थी, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज करी गई थी एक बुक एग्जीबिशन। और वो कितने दिन तक बुक एग्जीबिशन रखी गई थी? 4 days तक बुक एग्जीबिशन रखी गई थी। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं, ठीक है, जो बुक एग्जीबिशन है वो फ्री नहीं थी, उसकी पर डे जो है, पर डे में टिकट्स लग रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट डे जो है आपकी 1094 टिकट्स बिकी। सेकेंड डे जो है आपकी 1821 टिकट्स बिकी। थर्ड डे जो है आपकी 2050 टिकट्स बिकी। एंड फोर्थ डे जो है फाइनल डे, जो लास्ट डे है फोर्थ डे, वो आपकी 2751 टिकट्स बिकी। तो अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। आपको क्या निकालना है कि टोटल कितनी टिकट्स बिकी जब तक एग्जीबिशन चली, मतलब एग्जीबिशन हमारी 4 days चली, तो 4 days में टोटल कितनी टिकट्स बिकी। तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि चारों दिन की टिकट्स ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो हम टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डे 1। तो डे 1 में हमारे पास कितनी टिकट्स बिकी थी? 1094 टिकट्स बिकी। डे 2 में हमारे पास कितनी टिकट्स बिकी? 1812 टिकट्स बिकी, ठीक है। डे 3 में हमारी कितनी टिकट्स बिकी? 2050 टिकट्स बिकी। और डे 4 के अंदर जो हमारा फाइनल डे है, ठीक है, जब बुक एग्जीबिशन का लास्ट डे था, तो उसमें हमारी टिकट सबसे ज़्यादा बिकी और वो बिकी 2751। तो डे 4 को सबसे ज़्यादा बच्चे आए थे बुक एग्जीबिशन देखने। अब हमारा काम क्या है, टोटल कितने बच्चे देखने आए, मतलब टोटल कितनी टिकट्स बिकी, ठीक है। तो आप क्या कर दो, सबको प्लस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, ठीक है। 8 + 2 10, 10 और 7 17, यहाँ पे हासिल चढ़ा 1, 1 + 1 2 3 4 5 6 7। टोटल टिकट्स कितनी बिकी? 7704। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल टिकट्स सोल्ड इन 4 days इक्वल्स टू होगा 7707। तो टोटल 4 days में आपकी 7707 टिकट्स आपकी बिकी। किसकी बिकी? बुक एग्जीबिशन की इतनी बिकी, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन अ टेस्ट मैच। जो शेखर है वो टेस्ट मैच के अंदर अभी तक 6980 रन बना चुका है, ठीक है। ही विशेष टू कम्प्लीट 10,000 रन। तो उसको टेस्ट मैच के अंदर 10,000 रन बनाने हैं, ठीक है। उसने अभी तक 6980 रन बना चुका है और उसको अभी 10,000 रन बनाने का है कि वो अपना जल्द से जल्द 10,000 रन कंप्लीट कर ले। हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड। तो उसको 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए कितने रन चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, रन्स स्कोर्ड सो फार। अभी तक रन्स कितने स्कोर हो चुके हैं? अभी तक रन हुए हैं 6980 रन शेखर जो है अभी तक मार चुका है, ठीक है। रन्स शेखर वांट टू स्कोर। और वो कितने रन चाहता है मारना? वो चाहता है 10,000 रन, ठीक है। तो अब उसको कितने रन्स की जरूरत पड़ेगी? तो रन्स रिक्वायर्ड $10,000 में से आपको 6980 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आएगा कि कितने शेखर को और रन मारने पड़ेंगे अपना टारगेट पूरा करने के लिए। टारगेट उसका क्या है? 10,000 रन। तो आप यहाँ पे माइनस करके देखो, तो ये आपका बैठेगा
यहाँ पे आप इसको माइनस करो तो ये आएगा 0 में से 0 गया, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे बच जाएगा कितना 9, 9 में से 6 जाएगा 3। तो उसको अभी 3020 रन्स, तो इसको अभी इतने रन्स और मारने की ज़रूरत है, तब जाके उसका टारगेट 10,000 रन पूरा होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल, जो उसका नियरेस्ट राइवल है उसने सिक्योर करे हैं 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। देखो इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट्स हैं, पहले कैंडिडेट ने 5,77,500 वोट्स जीते हैं और दूसरे कैंडिडेट ने 3,48,700 वोट्स जीते हैं। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो जो पहला कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से, मार्जिन मतलब कितने गैप से, दोनों के वोट्स में कितने गैप से वो जीता। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने रन स्कोर कितने वोट्स बनाए हैं, वो हैं 5,77,500 वोट्स। तो इतने जो हैं वोट्स जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट ने जीते। अब वोट्स सिक्योर्ड बाय राइवल, तो राइवल को कितने वोट्स मिले हैं, इसको वोट्स मिले हैं आपको 3,48,700 वोट्स। ठीक है, तो मार्जिन निकालने के लिए, मार्जिन मतलब गैप, दोनों के वोट्स में गैप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट्स में से आप राइवल कैंडिडेट के वोट्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, और वो कैसे आएगा, यहाँ पे आप माइनस करके देखो 77,500 और यहाँ पे कितना आएगा 3,48,700। आप इसको ऐसे माइनस करना, यहाँ पे कितना, तो अब 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 5, तो 5 में से 7 जा नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा, आपका यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 6। अब 6 में से 8 अगेन नहीं जा सकता, तो ये यहाँ से लेगा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2। तो आपका जो मार्जिन आ गया, वो जो मार्जिन आ गया वो कितना आ गया, 2,28,800 वोट्स का मार्जिन आ गया। तो मतलब फर्स्ट वाला कैंडिडेट जो है 2,28,800 वोट्स उसके पास ज़्यादा है राइवल कैंडिडेट से। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,768 in the second week of the month. ठीक है, how much was the sale for the 2 weeks together, in which week the sale greater by how much। तो हमें क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि जून का मंथ चल रहा है। ठीक है, मंथ कौन सा चल रहा है, जून का। जून के मंथ में एक तो है आपका फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक मतलब आप इसको कह सकते हो वीक नंबर 1 और वीक नंबर 2। ठीक है, तो जब फर्स्ट वीक आया, ठीक है, तो फर्स्ट वीक में कीर्ति के बुक स्टोर से 2,85,891 रुपीज़ की बुक्स सोल्ड हुई। ठीक है, इतनी मनी जो है उसने फर्स्ट वीक में कमाई। ठीक है, और फिर सेकेंड वीक आते आते जो है उसकी जो सेल है वो कितनी होगी, 4,768,000 रुपीज़ का। तो 4,768 रुपीज़ उसने कमाए सेकेंड वीक के अंदर। ठीक है, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो उसने पूछा कि फर्स्ट वीक की सेल और सेकेंड वीक की सेल टोटल कितनी हुई, सबसे पहले ये पूछा है, और फिर ये पूछा कि किस वीक के अंदर सेल ज़्यादा होगी और कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल ऑफ फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक की सेल कितनी है, उसके पास है 2,85,891। ठीक है, इतनी सेल हो गई उसकी फर्स्ट वीक की। अब सेल लिखेंगे हम ऑफ सेकेंड वीक।
तो दूसरे वीक की सेल कितनी हो गई उसकी, वो बढ़कर हो गई 4,768 की रुपीज़ की सेल हुई। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ लगा दो आप आगे। ये रुपीज़ का ऑफिशियल सिंबल आपको यही रखना है, रुपीज़ का सिंबल। ठीक है, तो ये आपकी इतनी सेल हुई। तो सेल आप क्लियरली दे सकते हैं कि सेकेंड वीक के अंदर ज़्यादा सेल है। ठीक है, तो आप लिखोगे सेकेंड वीक हैव ग्रेटर सेल, और कितनी है सेल, ये हो जाएगी आपकी, आप इसको माइनस करोगे पहले यहाँ पे ग्रेटर सेल निकालने के लिए कि कितनी ज़्यादा सेल हुई। तो सेकेंड वीक की सेल में से फर्स्ट वीक की सेल को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे माइनस करा तो ये कितना आया 7, 8 में से 1 गया, ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 6, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1। तो 1,14,877 से इतनी ज़्यादा रुपीज़ की सेल होगी। तो सेकेंड वीक हैव ग्रेटर सेल बाय रुपीज़ 1,14,877। तो सेकेंड वाले वीक में ज़्यादा सेल होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वीक। अब हमें निकालना है टोटल सेल कि फर्स्ट वीक की सेल और सेकेंड वीक की सेल टोटल कितनी सेल उसके पास हुई। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, टोटल सेल इक्वल्स टू किसके होगा, सेल इन फर्स्ट वीक प्लस सेल इन सेकेंड वीक। तो फर्स्ट वीक की सेल और सेकेंड वीक की सेल को आप ऐड कर दोगे। फर्स्ट वीक की सेल कितनी थी हमारे पास, फर्स्ट वीक की सेल थी हमारे पास 2,85,891, 2,85,891 प्लस सेकेंड वीक की सेल हमारे पास कितनी थी, ठीक है 4,00,768। तो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट वीक की सेल, ये आपकी हो जाएगी सेकेंड वीक की सेल। ठीक है, अब आप बस इसको ऐड कर दीजिए और आपके पास टोटल सेल आ जाएगी हमारे पास। तो हम कर देंगे 85,891, ये आपकी हो गई फर्स्ट वीक की सेल, उसको मैंने ऐड कर दिया सेकेंड वीक की सेल से। ठीक है, ये आपकी सेकेंड वीक की सेल हो गई। तो टोटल सेल कितनी होगी, दोनों को प्लस कर दिया, 1 + 8 9, 9 + 6 15, 1 8 प्लस यहाँ पे हासिल चल जाएगा 1 का, तो 8 + 1 9, 9 + 7 16, 1 ये हो जाएगा 5 + 1 6, ये आपका 8 और ये 2 + 4 6। तो आपके पास टोटल सेल कितनी आ गई, तो टोटल सेल हमारे पास आ गई ₹6,86,659। तो ये कीर्ति के बुक स्टोर से जून के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की टोटल सेल थी। ठीक है, तो हमने ये भी निकाल दिया टोटल सेल कितनी थी, और हमने ये भी निकाल दिया कि जो सेकेंड वीक है उसकी जो सेल है वो फर्स्ट वीक की ज़्यादा है, फर्स्ट वीक से ज़्यादा है, और वो कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है 1,14,877। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 62743 ईच ओनली वंस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक तो बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और एक बनाना है लीस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर कैसे बनाऊँ मैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर मेरे को ये जो डिजिट्स दे रखी हैं 62743, तो इन डिजिट्स का यूज़ करके एक नंबर बनाना है मुझे ग्रेटेस्ट और एक नंबर बनाना है मुझे लीस्ट। ठीक है, एक बड़ा नंबर बनाना है और एक छोटा नंबर बनाना है, फिर छोटे नंबर को बड़े में से माइनस कर देना है, और हमें डिफरेंस निकालना है कि कितना छोटे नंबर और बड़े नंबर में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो मेरे को सबसे पहली डिजिट, कितनी डिजिट टोटल मेरे पास है, टोटल 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट्स के अंदर सबसे, अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो मैं पहली डिजिट पे सबसे बड़ा वाला नंबर रखूँगा। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है मेरे पास, 7, तो ये हो गया 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा
4, फिर उससे छोटा 3 और फिर उससे छोटा 2। तो ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले डिजिट हमेशा सबसे बड़े वाले नंबर की होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर क्या होगा हमारा, लीस्ट नंबर में भी 5 डिजिट्स ही होंगी, लेकिन अब के बाद लीस्ट नंबर स्टार्ट कहाँ होगा, बिल्कुल छोटे नंबर से। हमें ये ध्यान रखना है जो लीस्ट नंबर होगा सबसे छोटा होगा, तो वो सबसे छोटा वाला नंबर पहले नंबर पे आना चाहिए। तो ये जो 2 है वो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6 एंड देन उससे बड़ा 7। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ये हो गया लीस्ट नंबर। तो अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बेसिकली माइनस होता है। तो आपको इस बड़े नंबर और छोटे नंबर में कितना गैप है, कितना मार्जिन है, कितना डिफरेंस है, वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैसे निकलेगा, हमारे को 7 6 4 3 2 में से 2 3 4 6 7 को माइनस करना पड़ेगा बस। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 2 2 3 4 6 7 माइनस कर दिया, कितना आया, ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 2, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 3, 13 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 7, तो 7 में से 2 जाएगा 5। तो टोटल डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 52965। तो 52,965 नंबर्स का जो है डिफरेंस आ जाएगा एक ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन है जो स्क्रूज को बनाती है, मतलब जो नट्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनको स्क्रूज को बनाती है, ठीक है। अब वो एवरेज एक दिन के अंदर 2825 स्क्रूज को बनाती है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस, तो ये कितने और स्क्रूज को प्रोड्यूस करेगी इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006, ठीक है। तो अगर एक दिन में वो 2825 स्क्रूज को बना रही है तो टोटल कितने स्क्रूज बनाएगी जनवरी के अंदर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस इन अ डे। एक डे के अंदर टोटल कितने स्क्रूज बनने हैं, 2825, ठीक है। अब हमें कौन से मंथ में निकालना है, जनवरी। वी नो डैट कि जनवरी के अंदर कितने डेज होते हैं, टोटल डेज इन जनवरी। तो जनवरी में आपके पास कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर मेरे को एक दिन में 2825 स्क्रूज दे रही है मशीन बना करके, तो 31 डेज में कितना बना के देगी, 31 मल्टीप्लाई बाय 2825, ठीक है। इस तरीके से समझना। तो जैसे कि मान लो कि मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे रोज़ एक दिन में मेरे को 10 रुपीज़ देते हैं एज अ पॉकेट मनी, ठीक है। वो रोज़ मुझे एक दिन में 10 रुपये देते हैं। तो मैं अगर वो 10 रुपये को खर्च ना करके 10 रुपये को जोड़ता हूँ तो मेरे पास 5 दिन में कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 10 जा 50 रुपीज़। अगर एक दिन में मुझे वो 10 रुपये दे रहे हैं तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे, 50 रुपये हो जाएंगे। मैंने क्या करा, 5 डेज़ को 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करा, 5 10 जा 50। ऐसे ही करेंगे, अगर मेरे को एक डे के अंदर इतने स्क्रूज मिल रहे हैं तो 31 डेज़ के अंदर कितने मिलेंगे, 31 मल्टीप्लाई बाय 2825। तो टोटल स्क्रूज इन मंथ ऑफ जनवरी कितना हो जाएगा, 31 मल्टीप्लाई बाय 2825, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2825 मल्टीप्लाई 31, तो कितना हो जाएगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2। यहाँ पे क्या होगा, डबल क्रॉस लग जाएगा, सॉरी सिंगल क्रॉस लगेगा, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 7, ठीक है। 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 7 15, 1
4 + 2 6, 6 + 1 7 एंड 8 का 8। तो टोटल कितने स्क्रूज मेरे को बनेंगे जनवरी के मंथ में? 87,575 स्क्रूज। तो टोटल स्क्रूज कितने आ गए? टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी 2006 वो कितना आएगा? 87,575 स्क्रूज आपको बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे नीचे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप प्लीज़ इसे नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट बच्चों आपको मिलती रहे। ठीक है, एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।